हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 6 हिंदी का तीसरा पाठ नादान दोस्त। नादान दोस्त यानी छोटे छोटे दो दोस्त हैं, उनकी एक कहानी है। तो यहाँ पर केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव का घर है, घर के कार्निस कार्निस का अर्थ होता है दीवार के ऊपरी भाग में बाहर की ओर निकाला हुआ थोड़ा सा अंश। सुंदरता के लिए, इसको घर को सुंदर बनाने के लिए आपने देखा होगा आपके घरों में भी बनाया जाता है। दीवार के ऊपर एक बाहर की ओर निकला हुआ थोड़ा सा भाग जो सुंदरता के लिए बनाया जाता है। तो केशव के घर के बाहर भी वो कार्निस था और उसके ऊपर क्या था, एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। केशव और उसकी बहन कौन थी? श्यामा। वे दोनों क्या करते थे? बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। जो कार्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या बनाया हुआ था? घोंसला बनाया हुआ था और वहाँ पर उसने क्या दिया, चिड़िया ने क्या किए थे? अंडे दिए थे। और केशव और उसकी बहन श्यामा वो दोनों क्या करते थे? वो बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। जब सुबह वे दोनों उठते थे तो क्या करते थे? अपनी आंखों को मलते हुए उस कार्निस के सामने वो पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। चिड़ा और चिड़िया यानी नर और मादा जो चिड़िया हैं दोनों को वहां बैठा पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, यानी उन दोनों चिड़ियों को देखने में उन दोनों बच्चों को पता नहीं क्या मज़ा मिलता था, यह उनको पता नहीं था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी, यानी उनको उन चिड़ियों को देखने में इतना आनंद आता था कि वह दूध और जलेबी की सुध भी उसको दूध और जलेबी को खाने की भी सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, यानी उन दोनों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? बच्चों के मन में अक्सर ये बातें रहती हैं कि इसके अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, किस रंग के वो अंडे होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। ये बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और उन अंडों से बच्चे किस तरह से बाहर निकल आएंगे। ये बातें, यह प्रश्न उनके मन में उठते रहते थे, बार बार उठते रहते थे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? बच्चों के पर का अर्थ है पंख। पंख कैसे निकलेंगे? बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? उनका घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। लेकिन उनकी इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। वो क्यों? न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, क्योंकि उनकी अम्मा जो माँ थी उनको घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं होती, वो उनको कहाँ से बताती। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और न जो बाबूजी हैं उनके पिताजी हैं उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दोनों बच्चे क्या करते थे? अपने आपस में ही सवाल जवाब करते एक दूसरे से और अपने दिल को तसल्ली दे दिया
करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फिर से उड़ जाएंगे। श्यामा यहाँ पे पूछ रही है, भैया बच्चे निकलकर फिर से उड़ जाएंगे, यह प्रश्न पूछ रही है। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, जैसे विद्वान लोग कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, नहीं री पगली, जैसे वो सब कुछ जानता हो, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। तो वहाँ पे केशव क्या कह रहा है कि नहीं रे, पहले क्या निकलेंगे, पर निकलेंगे, पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। पहले उनके पंख निकलेंगे, अगर उनके पास पंख नहीं होंगे तो बिना पंखों के वह कैसे उड़ेंगे। इसके बाद श्यामा पूछ रही है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। यानी श्यामा पूछ रही है कि यह चिड़िया बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा, यानी इस घुमावदार, पेचीदा का अर्थ है पेचीदा, घुमावदार यानी चक्करदार सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, क्योंकि इस घुमावदार या चक्करदार सवाल का जवाब केशव नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए और इसी तरह से क्या हो गए, 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जाती थी और इन प्रश्नों के उत्तर उनके मन में उनको परेशान कर रहे थे और बार बार उनके मन में यह जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे और उन अंडों को देखने के लिए वे अधीर, परेशान हो उठते थे, व्याकुल हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब उन्होंने अनुमान लगाया, अब उन्होंने सोचा कि अब शायद इनसे बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनके मन में एक सवाल यह आ खड़ा हुआ कि अगर इनसे बच्चे निकल गए होंगे तो अब उनके चारे का अर्थ है उनके खाने का, अब ये बच्चे क्या खाएंगे, यह सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो यहाँ पे दो बच्चों की एक कहानी है। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं और अब वो क्या कर रहे हैं कि उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे होते हैं कि यह जो इनके अंडे हैं वो कितने बड़े हैं, ये क्या खाते होंगे और इनके कितने अंडे देते होंगे, इस तरह के सवाल। और इनका घोंसला कैसा है, इनके पंख कैसे निकलते होंगे, ये कई चीज़ें उनके मन में सवाल के प्रश्न उठते थे। और ऐसे ही कुछ 3-4 दिन जब आगे गुजर जाते हैं तो उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा होती थी, जानने की जिज्ञासा या जानने की इच्छा हुई कि अब तो शायद इन अंडों से बच्चे निकल चुके होंगे। और अब उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर अब जब ये बच्चे बड़े हो चुके हैं या अंडों से बाहर निकल चुके हैं तो अब यह बच्चे खाना क्या खाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब उनके मन में सवाल उठ रहा है कि ये चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि इन सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बेचारी चिड़िया इतना दाना इनके लिए कहाँ से लाएगी और इन बच्चों का वो पेट कैसे भरेगी। गरीब बच्चे यानी ये बच्चे अब क्या होंगे, खाने की कमी के कारण क्या हो जाएंगे, चूं चूं करके मर जाएंगे। इस तरह के तमाम जो प्रश्न थे वह उनके मन में उठ रहे थे। तो इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। उन्होंने जब ये सोचा कि इतनी बड़ी इन पर मुसीबत आएगी, बेचारों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये दोनों चूं चूं करते हुए मर जाएंगे। तो दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब एक फैसला लिया जाए, हम क्या करें, इनके कार्निस पर क्या रख दें, थोड़ा सा, जो कार्निस के ऊपर इन्होंने जो घोंसला बनाया है जहाँ पर अंडे रखे हैं, इन पर क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा दाना रख दिया जाए।
श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा न। तो यहाँ पे श्यामा ने कहा तब तो इन चिड़ियों को अब चारे के लिए यानी उनके खाने के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, कहीं भी उड़कर उनको जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम इनके लिए क्या कर दें, थोड़ा सा दाना रख दें, दाना पानी रख दें, तो इन बेचारों को फिर कहीं भी उड़कर जो है इनके लिए भोजन लाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? केशव ने कहा अगर हम इनके लिए दाना पानी या भोजन रख देंगे तब ये फिर क्यों जाएंगी? श्यामा, श्यामा कह रही है क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? इतने में श्यामा पूछ रही है कि भैया इन बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। केशव ने इस तकलीफ यानी इस तकलीफ कौन सी, बच्चों को धूप नहीं लगती, उनको धूप लगती है या नहीं, इस तकलीफ की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। वह बोला कि बिल्कुल तकलीफ हो रही होगी, धूप के कारण इनको बहुत परेशानी हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ये जो बेचारे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं वो प्यास के मारे क्या होते होंगे, तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, यानी कार्निस के ऊपर इनके लिए कोई छाया भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। उन दोनों ने एक फैसला किया कि घोंसले के ऊपर क्या कर दिया जाए, एक कपड़े की छत बना दी जाए। पर नहीं, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। ये उन दोनों के बीच में ही ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर एक कपड़े की छत बना देनी चाहिए और उसके बाद एक पानी की प्याली और उसमें थोड़े से चावल रख देने चाहिए। ये उन दोनों के बीच में ये बातें हो रही थी और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकृत भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। दोनों बच्चे जो हैं बड़े चाव से, बड़े रुचि से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा ने क्या किया, अपनी माँ की आंखों से बचकर क्या किया, मटके से थोड़े चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। बाहर एक पत्थर की प्याली पड़ी हुई थी तो उसमें तेल पड़ा हुआ था, तो केशव ने क्या किया, उस तेल को जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा और उसे साफ किया और उसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब चांदनी के लिए यानी छाया के लिए कपड़ा कहाँ से आए? उनको ढकने के लिए, ऊपर से उनकी छत बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और हम इस कपड़े को बिना छड़ियों के कैसे खड़ा करेंगे और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी? यह उनके मन में यह सवाल उठ रहा था। आगे बढ़ते हैं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, यानी केशव के मन में निरंतर, उधेड़ बुन का अर्थ है निरंतर या बार बार विचार करता रहा। बहुत देर तक यह विचार करता रहा या निरंतर विचार करता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। आखिरकार उसने इस मुश्किल को क्या कर दी, हल कर दी, इसका समाधान निकाल दिया। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। क्या कहा, जो हम कूड़ा फेंकते हैं उसको, उस टोकरी को उठाकर लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। अम्मा को यानी माँ को पता नहीं चलना चाहिए, उसको दिखा के मत लाना, उसको छुपा के लाना। श्यामा
वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। तो श्यामा ने कहा वह तो बीच में क्या है, फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, उसमें से तो धूप निकल जाएगी। यानी अगर बच्चों के ऊपर अगर हम इसको रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बच्चों में चिड़िया के जो बच्चे हैं उनको धूप लग जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, यानी गुस्से में कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोशिश बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। केशव ने झुंझलाकर कहा, गुस्से में कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का अर्थ है तरकीब निकालूंगा। क्या निकालूंगा, उसको बंद करने की कोई तरकीब निकालूंगा, तू उस टोकरी को तो ले आ। ऐसा किसने कहा, केशव ने श्यामा से कहा। तो इस दूसरे पेज में आपको एक बार फिर से उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि बेचारी चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी और सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी, ये बच्चे क्या हैं भूख प्यास से चूं चूं करते हुए मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए और ताकि यह चिड़ियों को उड़कर कहीं चारा लाने के लिए न जाना पड़े, भोजन लाने के न जाना पड़े। यह बात उनके मन में आई। तो उसके बाद उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने चिड़ियों के लिए क्या किया, कुछ चावल रखने का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया और वह उस काम को बड़ी ही रुचि से शौक से करने लगे। अपनी माँ की आंख से बचाकर जो है श्यामा कुछ चावल ले आई और केशव ने एक पत्थर की प्याली, उसका तेल नीचे ज़मीन में गिरा दिया और उसे साफ करके उसमें पानी रख दिया। अब उसके लिए आगे उनकी छाया के लिए कपड़ा कहाँ से आए। तो उसके बाद केशव के मन में काफ़ी देर तक यह विचार करता रहा। आखिर उसने इस समस्या का समाधान निकाला। उसने कहा कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा के ले आओ और उसमें जो सुराख है मैं उसको बंद करके उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। यह बात केशव श्यामा से कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। इतने में वो श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। केशव ने क्या किया, उसके सुराख, सुराख का अर्थ छेद में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, उसको बंद कर दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला। उसने क्या किया, उस टोकरी को एक टहनी से, वहां पर एक पेड़ था उसकी टहनी से टिकाकर देख। तो यहाँ पे तब टोकरी को एक टहनी उसने वहां पे निकाली और उससे उस टोकरी को टिकाया और बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं उसके घोंसले पर इस टोकरी की क्या कर दूंगा, आड़ कर दूंगा। तब कैसे धूप जाएगी, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर इन पर यह धूप नहीं जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो श्यामा ने सोचा कि मेरे भाई कितने चालाक हैं, होशियार हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मियों के दिन थे, उनके जो बाबूजी थे या पिताजी थे वो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। गर्मी के दिन में क्या होता है, दिनों में सभी बच्चे और घर के जो भी लोग हैं वो क्या होते हैं, दिन में सो जाते हैं। तो इसी तरह से अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, लेकिन आज जो है बच्चों की आंखों में बिल्कुल भी नींद गायब है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यानी अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, अपनी सांस को रोके हुए आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। करते हैं ना बच्चे बहाने, उन्हें अगर कोई शरारत करनी है या कोई काम करना है तो क्या करते हैं, वो कुछ बहाने बनाते हैं। जैसे अपनी आंखें बंद कर देंगे, जैसे परिवार के लोगों को ऐसा प्रतीत हो
कि यह सो गए हैं। तो ऐसे ही वो भी कर रहे थे बच्चे, अपनी सांस को रोके हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, उन्होंने देखा कि अब अम्मा को जो है अच्छी तरीके से नींद आ चुकी है, तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकाल आए और चुपचाप वो दोनों उठे। उन्होंने देखा कि माता जी जो हैं, उनकी माँ जो हैं, अम्मा जी जो हैं, सो गई हैं। और उन्होंने क्या किया, चुपचाप वो दोनों उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी, उसका कुंडा खोला और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। अब उनके मन में यह विचार आया कि अब हमें किसी भी तरह से इनके अंडों की हिफाजत देखभाल करनी है और इसकी वह तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। केशव ने क्या किया, अपने पास में पड़े कमरे से एक स्टूल उठा लिया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। क्या हुआ, जब उसने देखा कि स्टूल छोटा पड़ चुका है तो फिर उसके बाद क्या किया, वह नहाने की चौकी उठा लाया, जो आपके बाथरूम में होता है, चौकी होती है, उसको उठाकर लाया और उसको क्या कर दिया, स्टूल के नीचे रख दी, ताकि वह उस कार्निस के पास आसानी से पहुंच सके। और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा और डरते डरते कहीं स्टूल गिर न जाए, उसके मन में इस बात का भी डर था और वो डरते डरते उस स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा क्या कर रही थी, यहाँ पे दोनों हाथों से उसने क्या किया था, स्टूल को पकड़ा हुआ था। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। स्टूल की जो चारें टांगें थी वो बराबर नहीं थी, इसके कारण क्या होता था, जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जिस तरफ केशव का दबाव ज़्यादा बनता था, तो उस तरफ वो क्या हो जाता, हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। उस समय केशव को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती थी। यह उसी का दिल जानता था कि उसे कितनी परेशानी हो रही है उस स्टूल में चढ़ने पर। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। जैसे उसको लगता कि ये स्टूल गिरने वाला है तो वह क्या करता, अपने दोनों हाथों से कार्निस को क्या कर लेता, पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता और उसको डांटता कि इस स्टूल को अच्छी तरीके से पकड़। एक बार फिर से इस पेज को दोबारा से समझ लेते हैं। तो श्यामा क्या करती है, एक टोकरी उठा लाती है। केशव उसके सुराग में क्या कर देता है, कागज का टुकड़ा ठूंस देता है और उसके बाद उस टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहता है, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसकी आड़ कर दूंगा, तब यह धूप उन बच्चों पर नहीं जाएगी, उन अंडों पर नहीं जाएगी। इसके बाद गर्मी के दिन थे तो बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा क्या कर रही थी, दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चे आज कहाँ सोने वाले थे, उन्होंने अपनी माँ के सोने का इंतजार किया। जैसे ही उनकी माताजी सोई तो उन्होंने क्या किया, कमरे से उठे और उन्हें दरवाजे की चिटकनी खोली और बाहर निकल आए। और आज उनके मन में क्या हो रहा था कि आज किसी भी तरह से उन अंडों की हिफाजत करनी है, उनकी देखभाल करनी है। केशव कमरे से क्या हुआ, एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसको लगा कि यह स्टूल छोटी है तो वह क्या, उसके बाद उसने क्या किया, अपने बाथरूम से गया और एक नहाने की चौकी वहाँ से उठा कर लाया और उसे स्टूल के नीचे रख दिया। और उसके बाद स्टूल की जो टांगें थी वो बराबर नहीं होती थी, जिसके कारण क्या होता था, स्टूल हिल जाता था। तो उस समय केशव को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। और तो उस समय वो क्या करता था, दोनों हाथों से उस कार्निश को पकड़ लेता था ताकि वह गिर न जाए और दबी आवाज़ से श्यामा को डांटता था कि अच्छी तरीके से इस स्टूल को पकड़ो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वरना उतरकर बहुत मारूंगा। तो श्यामा से कह रहा है कि स्टूल को अच्छी तरह से पकड़ो वरना मैं उतरकर तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो
ऊपर कार्निश पर था। लेकिन श्यामा का ध्यान कहाँ, उस स्टूल पर था। उसका ध्यान भी कहाँ था, उसका मन जो था ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, और बार बार क्या होता, उसका ध्यान उस कार्निश की तरफ चला जाता, जिससे उसे पकड़ क्या हो जाती, ढीली हो जाती थी, हाथ उसके ढीले पड़ जाते थे और वह स्टूल बार बार हिलने लगता था। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। जैसे ही केशव ने कार्निश पर हाथ रखा तो वो दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। वहां पर उसने देखा कि कार्निश के ऊपर क्या है, थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, घास के तिनके बिछे हुए हैं, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। और देखा उसने उन पर क्या है, 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसे पेड़ पर घोंसले उसने देखे थे वैसे घोंसला वहां पर नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? तो श्यामा ने इतने में नीचे से पूछा कि भैया कै बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो केशव ने क्या कहा, 3 अंडे हैं, अभी इनसे बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? तो श्यामा ने कहा कि भैया जरा इन अंडों को तो मुझे दिखा दो, कितने बड़े हैं, आखिर मैं भी तो देखूं ये कि कितने बड़े अंडे हैं। केशव, दिखा दूंगा। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े का अर्थ पुराने कपड़े या फटे पुराने जो चिथड़े होते हैं कपड़े, उनको ले आ, नीचे बिछा दूं। मैं क्या करूं, इनको नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं, जो इनके अंडे हैं बेचारे क्या हैं, तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। श्यामा ने क्या किया, एक पुरानी धोती फाड़ी और उसका एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। केशव ने क्या किया, झुका और उस कपड़े को ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। उस कपड़े को कई तरह से फोल्ड किया, उसकी कई तह लगाई और उसकी एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों में बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। उसने क्या किया, उस कपड़े की कई तह बनाई और उसकी एक गद्दी बनाई और क्या कर दिया, उसके बाद उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा ने क्या कहा कि मुझे भी इन अंडों को दिखा दो। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। मैं तुम्हें वह अंडे दिखा दूंगा, पहले क्या करो, वो टोकरी मुझे दे दो, मैं क्या करूं, इससे उन पर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। इतने में श्यामा ने उस टोकरी को नीचे से उसके हाथ में पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। तो श्यामा ने वो टोकरी उसके हाथ पकड़ा दी और बोली कि अब तुम नीचे उतर आओ, अब मैं भी देखूं कि वहां पर कैसे अंडे कैसे हैं। और उसके बाद केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लेकर आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तब केशव ने उस टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। जब मैं नीचे उतर जाऊंगा तब मैं तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। इतने में श्यामा पानी की प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और केशव ने टोकरी के नीचे उन दोनों चीजों को रख दिया। पानी की जो प्याली थी और जो चावल की कटोरी थी वह क्या कर दी, उसे टोकरी के नीचे रख दी। आहिस्ता से उतर आया, धीरे से उतर आया और स्टूल से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो इतने में श्यामा ने कहा कि अब हमको भी
ऊपर चढ़ा दो। केशव बोला तू गिर पड़ेगी। केशव ने कहा तू गिर पड़ेगी। श्यामा न गिरूंगी भैया। श्यामा कह रही है कि नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, तुम नीचे से स्टूल को पकड़े रखना। केशव न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर तू कहीं गिर पड़ी तो अम्मा मेरी क्या बना देंगी, चटनी बना देंगी। कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था और मेरे से कहेंगी कि तूने ही जबरदस्ती इसको चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। श्यामा से कह रहा है कि तू क्या करेगी इनको देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं। केशव ने कहा कि अंडे अब आराम से हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, जब इनके अंडों से बच्चे निकलेंगे तब हम इनको पालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी। क्या करती थी, वो बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, और वहाँ पर बैठे बिना ही वह उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। केशव के मन में यह सवाल आया कि चिड़िया यहाँ पे क्यों नहीं बैठ रही हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए यह चिड़िया अंडों पर नहीं बैठ रही हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी, और जो चौकी थी जहाँ से उठा के लाए थे उसको वहाँ रख दी। अब आगे बढ़ते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो बच्चों के मन में लालसा होती है ना किसी चीज को देखने की, तो यहाँ पर केशव ने तो उन अंडों को देख लिया था, और अब श्यामा के मन में भी यह अभिलाषा थी कि वह भी उन अंडों को देखे। लेकिन वह क्या कह रही थी, अपनी आंखों में आंसू भरकर उसने कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया है, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, तुम्हारी शिकायत जो है अम्मा जी से कह दूंगी। जब भाई बहनों में झगड़ा होता है ना घर में, तो आपके घरों में भी देखा होगा, तो आप भी कहते हैं ना कि मैं तेरी शिकायत मम्मी से कह दूंगी, पापा से कह दूंगी। तो इसी तरह से यहाँ पर श्यामा भी नाराज थी, केशव से नाराज थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत क्या है अम्मा से कह दूंगी। तो केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। और जो बड़ा होता है ना, आपको पता ही है घर में उसकी तो थोड़ी धौंस चलती ही है, वो यही हाल केशव का भी था। केशव ने कहा तो जरा कह के तो दिखा ना, अगर तूने अम्मा से मेरी शिकायत कही तो क्या करूंगा, तुझे बहुत मारूंगा। कहे देता हूँ, मैं तुझसे कह देता हूँ कि अगर अम्मा से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। तो श्यामा ने कहा तो तुमने मुझे ये अंडे क्यों नहीं दिखाए। केशव और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, अगर तू यहाँ से नीचे गिर पड़ती तो तेरे सर के 4 टुकड़े नहीं हो जाते। श्यामा हो जाते हो जाते, वो उसको कह रही है कि हो जाते हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी, देख लेना मैं तुम्हारी शिकायत अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए। तो इतने में वो कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों आखिर बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, मैंने तुमसे कहा था ना कि दोपहर को तुम बाहर मत निकलना। किसने किवाड़ खोला, आखिर किसने ये दरवाजा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था। किसने खोला था वो किवाड़, दरवाजा किसने खोला था, केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, लेकिन श्यामा ने जो है यह बात अपनी माँ से नहीं कही कि केशव ने दरवाजा खोला। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, अगर मैं कहूँ कि दरवाजा भैया ने खोला है तो वह माँ के हाथ से पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, केशव अंदर ही अंदर कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। उसके मन में यह डर था कि कहीं श्यामा उसकी शिकायत कह न दे। अंडे
न दिखाए थे, अंडे न दिखाए थे, कहीं मैंने इसको अंडे नहीं दिखाए थे कहीं, इसलिए वह डर रहा था, कांप रहा था कि यह मेरी शिकायत माँ से न कह दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था, उसको अब श्यामा पर विश्वास नहीं था, उसके मन में डर था कि पता नहीं यह कब मेरी शिकायत माँ से कह दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, यानी श्यामा सिर्फ मोहब्बत, वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसी वजह से वह चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, या जो उन्होंने यह कसूर किया था या गलती की थी उसमें हिस्सेदार होने की वजह से शायद उसका चुप रहना भी हो सकता है। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, यह कहना बहुत मुश्किल है। शायद दोनों ही बातें थी, शायद यहाँ पर दोनों ही बातें हो सकती थी। क्या वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, और दूसरा उसके मन में यह डर था कि शायद वो भी इस कसूर में, इस गलती में भागीदार है, इसकी वजह से वह चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने दोनों को फिर से डांट लगाई और फिर से उन्हें क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, और अपने आप धीरे धीरे पंखा झलने लगी, पंखा चलाने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दिन के 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी, गर्मी के दिन थे तो तेज लू, गर्म हवाएं चल रही थी, तेज धूप हो रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, अब उन दोनों बच्चों को क्या आ गई थी, नींद आ गई थी, बेचारे बहुत थक भी गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। 4 बजे 2 घंटा जब वो सोए तो उसके बाद एकाएक जो है श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई, दौड़ी हुई कहाँ आई, कार्निश के पास आई, और ऊपर की तरफ ताकने लगी, देखने लगी, और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, उस टोकरी का पता नहीं था जो उन्होंने क्या किया था, उन चिड़ियों के लिए, उस अंडों के लिए छाया देने के लिए वहाँ पे लगाई थी, उस टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे पड़ी, यानी अचानक से संयोग से उनकी नज़र नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे नीचे पड़े हैं, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। इतने में वह दौड़ते हुए कमरे में आई और अपने भाई से बोली कि भैया अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। केशव इतने में क्या घबराकर आया, उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे टूटे पड़े हैं, नीचे टूटे पड़े हैं। उसने देखा कि तीनों अंडे जो हैं टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है, कोई चूने के समान कोई चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है और जो पानी की प्याली है वो भी एक तरफ को टूटी पड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी उसके चेहरे का रंग उदास हो गया। सहमी हुई आंखों से, डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। जमीन की तरफ उसने देखा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? इतने में उसकी बहन ने पूछा कि ये बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, करुण स्वर का अर्थ दयनीय हालत में, रोते हुए स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव ने क्या कहा? अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? और श्यामा ने कहा, तो बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तेरे सर में। हम भी कहते हैं ना गुस्से में, ये चीज़ कहाँ है? तेरे सर में। तो ऐसे ही जवाब दिया केशव ने, तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया। अंडों में से क्या है? उजला उजला, यानी सफ़ेद उजला हुआ पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वही तो क्या हो जाते? 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा,
तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी मतलब डंडा हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। तो इतने में श्यामा ने कहा कि माँ चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। इतने में माँ ने बाहर आकर देखा कि अंडे टूट चुके हैं और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को क्या किया होगा? छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अब इस बार जो है श्यामा भी गुस्से में पागल हो गई, तो उसे अब भैया पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसने शायद अंडों को इस तरह से रखा होगा कि वह अंडे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। इतने में अब श्यामा भी पहले जो उसका बचाव कर रही थी, इस बार वह नाराज हो गई, गुस्से में हो गई। तो उसने कहा कि अम्मा इन्होंने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? इतने में माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली वहाँ पर बना हुआ, यानी डर के मारे वहाँ पर वह खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बन जाना मुहावरा, डर जाना। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ कह रही है कि तू वहाँ पर पहुँचा कैसे? आखिर तू उस कार्निस पर कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। इतने में अब वहाँ पे श्यामा ने सारी सच्चाई माँ को बता दी कि चौकी पर स्टूल रखा और तब ऊपर चढ़े। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? इतने में केशव भी कह रहा है कि तू भी तो स्टूल को थामे खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा ने कहा, तुम्ही ने कहा था, तब मैं वहाँ पे स्टूल को थामे खड़ी थी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? तो माँ कह रही है कि तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे इतना भी मालूम नहीं है कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, चिड़िया फिर उनको नहीं सेंकती हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो इतने में श्यामा ने पूछा कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? माँ, और क्या करती बेचारी आखिर वो चिड़िया? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। आखिर इसका पाप जो है किसके सिर पड़ेगा? केशव के सिर पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। इस दुष्ट ने क्या? 3 जाने ले ली। अब इसका पाप किसके सिर चढ़ेगा? केशव के सिर चढ़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव ने अपनी शकल को कैसा बनाया? सूरत को रोनी सूरत बनाई और उसने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई। इतने में उसकी माँ को हंसी आ गई केशव की बातों को सुनकर, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। और केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। आखिर अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने क्या कर दिया? उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। इस घटना को याद करके वह कभी कभी रो देता है या रो देता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। इसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ कभी भी नहीं दिखाई दी। तो यहाँ पर ये 2 बच्चों की कहानी है जिसमें वो क्या करते हैं? चिड़ियों के अंडों की देखभाल और उनके दाना पानी और खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन अंत में परिणाम क्या होता है? वह चिड़िया के अंडे जो है नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद केशव को अपनी गलती का पछतावा हमेशा रहता है और इसके लिए वह कभी कभी रो भी देता है। तो यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है।
इसके बाद हम आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे।